Hello, my dear students. Welcome back to the Curious Curve। ये आपका अपना चैनल है। इस पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसएससी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे पॉलिनोमियल के। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए बी और सी क्या है? तो ए बी एंड सी आर दी रियल नंबर्स एंड फॉर दिस जनरल इक्वेशन द कंडीशन इज ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ए 0 हो गया तो ये ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। सो a must not be equal to 0. So ax square plus bx plus c is the general form of the quadratic equation. a क्या है? a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant terms। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप ये इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें एक्स की टर्म मिसिंग है। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 0x। ये 0x क्यों लिखे? क्योंकि x की टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए हमने उसको 0x लिखा। माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का कोएफिशिएंट 0 है और माइनस 4 इज द कांस्टेंट टर्म विच इज c। अब देखिए दूसरी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 7। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये होगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a इज 1। y का कोएफिशिएंट है माइनस 2, दैट मीन्स b इज माइनस 2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज प्लस 7, दैट मीन्स c इज प्लस 7। अब यहाँ तीसरी इक्वेशन देखिए, तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखोगे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह पर 0 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड a इक्वल टू 1, b इज 2 एंड c इज 0। सो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी टेबल था। इसमें आपको सिर्फ आपकी दी हुई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और जनरल इक्वेशन से उसको कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स लिखने थे ए बी एंड सी। अब आइए आगे। ये एग्जांपल 1 है आपके टेक्स्ट बुक का। इसमें क्या पूछा है देखिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चार इक्वेशंस दी हुई हैं। पहला इक्वेशन आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो x इज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2।
So this algebraic equation is a quadratic equation because maximum power 2 है, that means इसकी डिग्री क्या है, 2 है. So अगर डिग्री 2 है तो ये quadratic equation है. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. It is 9y square plus 5 equal to 0. So what is the only variable in this case? It is y. So यहाँ y आएगा. And the maximum index of the variable is, अगर आप देखो maximum power of this equation is 2. So maximum power of the variable is 2. As the maximum power of the variable is 2, so it is a quadratic equation. Third equation देखिए. In this third equation it is m to the power 3 minus 5m square plus 4 equal to 0. So in this case m is the only variable in this equation. So m is the only variable, but maximum index of the variable, देखो maximum index of the variable is 3. It is not 2. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, बट इन दिस इट इज 3. सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आइए फोर्थ इक्वेशन पे. इट इज l plus 2 इंटू l minus 5 इक्वल टू 0. तो अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस l will get multiplied with these two terms and plus 2 will be multiplied with these two terms. So पहले l को मल्टीप्लाई किया है, देखिए l into l minus 5 plus 2 l minus 5 equal to 0. अगर ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो l into l is l square minus 5 into l is 5l plus 2 into l is 2l minus 10 equal to 0. अब यहाँ देखिए 5l and 2l, these two are the like terms, तो ये दोनों ऐड होंगी. minus 5l plus 2l is minus 3l equal to 0. So in this equation l is the only variable and maximum index of this variable is 2. आप देखो maximum power variable की यहाँ पर 2 है. So it is a quadratic equation. तो आपको ये समझ में आया कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और आपको पूछा कि आइडेंटिफाई करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करनी है. अगर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आइए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो आपके बुक में दी हुई है. यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ kx square minus 14x minus 5 equal to 0. Then find the value of k by completing the following activity. ये एक्टिविटी दी हुई है. तो one of the root of the equation this is, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 5, तो 5 इज दी रूट, यहाँ पर आएगा 5. उसके बाद नाउ लेट x इक्वल टू 5. अब x की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो x की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 5. सो इट इज 5 5s are 25 into k is 25k minus 14 5s are 70 minus 5 equal to 0. So this minus 70 and minus 5 are the like terms. इनको आप ऐड करोगे तो you will get minus 75 इक्वल टू 0. अब ये माइनस 75 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 75 विल बिकम प्लस 75. तो यहाँ पर 75 आ जाएगा. नाउ k की वैल्यू निकालना है हमको. तो देखिए 25 और k के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो k विल बी इक्वल टू 75 और ये 25 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो इट विल गो इनटू डिनोमिनेटर. एंड 25 ones are 25, 3s are 75. So the value of k is 3.
तो समझ में आया आपको? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहले ही क्वेश्चन आप देखिए, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने मन से लिख सकते हैं। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो वन इज लेट्स से 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, आप आपके मन से कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके मन से लिख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि वो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स से 3y² माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन में y वेरिएबल है। सो ऐसे आप n नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि बेसिक्स पे था, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो को भी देखिए, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे पॉलिनोमियल के, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए और भी सिंपल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं यहाँ पर आपका पूरा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कवर करने वाला हूँ, और ये वीडियोस मैं फ्रीक्वेंटली डालने वाला हूँ। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।